Assalamu alaikum CSS aspirants, welcome back to our series important articles for CSS and PMS। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो बेसिकली है पाकिस्तान राइजिंग पॉपुलेशन, यानी पाकिस्तान की आबादी जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे हमारे ओवरऑल सिस्टम के ऊपर, और क्या हम इसके कुछ फैक्ट्स और फिगर्स देखेंगे पॉपुलेशन के लिहाज से। ठीक है, और ये आर्टिकल जो है वो ट्रिब्यून के अंदर पब्लिश हुआ था और इनके जो ऑथर हैं वो दुर्दाना नजम है। अगर हम इस आर्टिकल पे चलने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें पाकिस्तान की पॉपुलेशन का, तो ये कुछ इसके स्टैट्स हैं जो हमने अपनी फैक्ट बुक में भी पब्लिश किए थे। 2024 में जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो एस्टिमेट की जा रही है कि 237.4 मिलियन से 251.2 मिलियन तक हो जाएगी। अब ये जो स्टैट्स हैं ये अगर हम इनके रेफरेंसेस की बात करें तो वर्ल्डोमीटर का रेफरेंस हम दे सकते हैं, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का और डाटा रिपोर्टर का। ये 3 रेफरेंसेस हैं। अगर कोई बच्चा इन स्टैट्स को अपने एसए के पेपर में या करंट अफेयर्स में या पाकिस्तान अफेयर्स में पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में कोट कर रहा है तो वो इन रेफरेंसेस को दे सकता है, इससे उसका एनालिसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अगर हम थोड़ा सा नीचे चलें तो फिर हमारे पास जेंडर के स्टैट्स आते हैं। लाइक पाकिस्तान के अंदर मेल्स कितने हैं और फीमेल्स कितने हैं। मेल्स की अगर हम पॉपुलेशन देखें और फीमेल्स की, तो फीमेल्स हमारे पास 49.6% और मेल्स 50.4% हैं। और अगर इस स्टैट को फर्दर कैटेगराइज किया जाए अर्बन और रूरल एरियाज में, तो 38.2% जो हमारी पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में है और 61.8 रूरल एरियाज में है। फिर इसी तरह इस जो पॉपुलेशन के स्टैट्स हैं उनको फर्दर कैटेगराइज किया गया है एज के लिहाज से, लाइक किस एज ग्रुप के अंदर कितने % पाकिस्तान की पॉपुलेशन है। और अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो पाकिस्तान में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बर्थ से वो एस्टिमेट की जाती है 65 ईयर्स फॉर मेल्स एंड 70 ईयर्स फॉर फीमेल्स। और टोटल फर्टिलिटी रेट, अब ये भी आपके डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर आप इस स्टैट को इनकलकेट कर सकते हो फर्टिलिटी रेट का, ये 3.3% पर वुमेन है। ठीक है, आई होप आप सबको ये पॉपुलेशन के जो स्टैट्स हैं, बेसिक पॉपुलेशन का जो आर्टिकल है या पॉपुलेशन का कोई भी कॉन्टेक्ट समझने से पहले अगर ये स्टैट्स आपके प्रिपेयर होंगे तो आपको हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब इससे एक आपको ओवरव्यू तो मिल रहा है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी किस तरह से इंक्रीज करी है और किस एज ग्रुप की क्या स्टैट्स हैं। अब हम चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। ये आर्टिकल बेसिकली है पाकिस्तान राइजिंग पॉपुलेशन के। पाकिस्तान की आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन क्या इस बढ़ती हुई आबादी के ऊपर कोई कंट्रोल है? नहीं, इस बढ़ती हुई आबादी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। क्यों कंट्रोल नहीं है? अब वो ऑथर यही कहना चाह रहे हैं कि ये एक एमरजेंसी है। लाइक आबादी इसी तरह से बढ़ती जा रही है, हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है उस आबादी के लिए। तो क्या ये एक ऐसी एमरजेंसी है जिसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान में निगलेक्ट किया जा रहा है? क्या ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कस करने के लिए जिसको सारी की सारी जो हमारी गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो मिलकर इग्नोर कर रहा है? अगर हम इसकी समरी की बात करें तो इसमें है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो एक क्रिटिकल स्टेज तक बढ़ चुकी है। 240 मिलियन पीपल जो है with over 240 million people and annual growth rate of 2%। पाकिस्तान की पॉपुलेशन का वो कहते हैं कि एनुअल ग्रोथ रेट जो है ना वो 2% है। लाइक अगर हम 240 मिलियन के लिहाज से देखें तो अब देखिए हर साल पाकिस्तान के अंदर कितने लोग ऐड होते जा रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज हैं? क्या उस तरह से हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें या हम अपने एजुकेशन सेक्टर की बात करें, अगर हर साल लेट्स से एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ बच्चे पैदा भी हो रहे हैं, उन्होंने फिर स्कूल भी जाना होगा, क्या उनकी हेल्थ केयर भी होगी? क्या उन लोगों के लिए हेल्थ केयर में इतना बजट एलोकेट हो रहा है? क्या एजुकेशन सेक्टर में इतना बजट एलोकेट किया जा रहा है? क्या हर सेक्टर के फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया जा रहा है इस बढ़ती हुई आबादी के लिहाज से? ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल है इसको डिफरेंट जो है पाकिस्तान में चीज़ों से लिंक कर दिया जाता है। पाकिस्तान में एक बड़ी वजह जो है ना जिसकी वजह से पॉपुलेशन पे बात नहीं होती वो है रिलीजन। पाकिस्तान में हर चीज़ को जब भी लाइक किसी चीज़ को हमने उस पर काम नहीं करना होता तो उसे कहीं ना कहीं रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में जोड़ दिया जाता है और वहाँ पे फिर आपका रिलीजियस कार्ड भी प्ले होता है। अब कुछ लोग इसके फेवर में होते हैं कि नहीं हमारे रिलीजन में ये चीज़ नहीं है, और कुछ लोग इसकी फेवर नहीं करते। अगर हम कुछ कंट्रीज़ की एग्जांपल लें, जैसे टर्की है, टर्की में जो है उन्होंने अपनी जो है वो स्मार्ट पॉपुलेशन कंट्रोल के जरिए अपनी पॉपुलेशन पे काबू किया। इस तरह हम फर्दर आगे एग्जाम्पल्स देखें कि किस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ ने अपनी पॉपुलेशन को डिफरेंट तरीके से कंट्रोल किया।
अगर हम पाकिस्तान में देखें तो अगर आप लाइक रूरल एरियाज की तरफ भी जाओ तो वहाँ पे मरकज़े फलाह बहबूद बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ बने ही हुए हैं, उनका कोई पर्पस लाइक जिस मकसद के लिए वो बनाए गए थे, क्या वो अपना पर्पस सर्व कर रहे हैं? नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे। अब इसकी 2 से 3 रीजन हो सकती हैं। एक तो ये कि जो वहाँ का स्टाफ है वो अपनी ड्यूटी सही तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा। दूसरी ये कि अगर वहाँ का स्टाफ सही है तो लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है कि उन्होंने उधर जाना क्यों है। और थर्ड ये कि हम लोग जो है इस चीज़ के अंदर थोड़ा सा शाय फील करते हैं और कंफर्टेबल नहीं होते इस तरह की बातें डिस्कस करने में पॉपुलेशन कंट्रोल के लिहाज से, और ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ में कॉन्ट्रासेप्टिव्स का जो है कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल गलत समझा जाता है कि उन लोगों को इस चीज़ की नो हाउ ही नहीं है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लेक ऑफ एजुकेशन है पाकिस्तान के अंदर। इस चीज़ की आगाही देने की, इस चीज़ को जो है वो प्रमोट करने की ज़रूरत है। और इन सेक्टर्स का ऑब्वियसली अगर ये सही से अपना काम करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट पे, लेकिन इसके लिए इन सेक्टर्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत पाकिस्तान के दूसरे सेक्टर्स की तरह इस सेक्टर में भी लेक कर रहा है। अच्छा, अगर हम मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस के अब एग्जांपल देखें, ईरान, तुर्की, बांग्लादेश, जिन्होंने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया और अपनी जो है वो पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल किया, लेकिन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ के ऊपर कोई भी स्टेप लेने से फेल हो चुके हैं इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में। दिस क्राइसिस हैज़ लेड टू अंडर इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिजल्टिंग इन एन अनएजुकेटेड अनस्किल्ड वर्कफोर्स। वही जो हमने बात की कि लाइक अगर हमारे पास लेट से इतनी पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, क्या हमारे हेल्थ सेक्टर में इतना बजट एलोकेट हो रहा है? क्या हमारे एजुकेशन सेक्टर में इतना बजट एलोकेट हो रहा है? क्या हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम लोग जो है हमारी जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन के बिलो ना हो और सबको एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मिल सके? क्योंकि एक बेहतरीन लिविंग स्टैंडर्ड पाकिस्तान में रहने वाले हर सिटीजन का राइट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आगे हम डिस्कस भी करेंगे एक आर्टिकल में कि किस तरह से पाकिस्तान का लिविंग स्टैंडर्ड कितना बुरा हो चुका है। लाइक अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 40.2% पाकिस्तान की पॉपुलेशन है जो इस टाइम पॉवर्टी लाइन से नीचे है। लाइक आप खुद इमेजिन करो कि एक वैसे डेवलपिंग कंट्री और 100% लेट से अगर 100 लोग हैं एक जगह पे और उसके अंदर से 40 लोग ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, अगर है भी तो लाइक वो इतनी वो खुराक अच्छी नहीं है कि उनके लिए न्यूट्रिशियस हो सके या उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। उन 40 जो लोग हैं उनके लिए हेल्थ सेक्टर लाइक वो अच्छे हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते, वो जो है लाइक उनकी लिविंग कंडीशंस ऐसी हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उन लिविंग कंडीशंस के अंदर रहना। अगर हम इस आर्टिकल के अब की पॉइंट्स की बात करें, अगर आपको लाइक इसका कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया हो और पॉपुलेशन की भी सारा ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया, हम इसकी की पॉइंट्स की तरफ चले तो वो कहते हैं कि अलार्मिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो अलार्मिंग रेट के ऊपर ग्रो कर रही है। एक होता है कि नॉर्मल ग्रोथ रेट, ठीक है, लेकिन एक ऐसा ग्रोथ रेट जो अनकंट्रोल्ड हो, ठीक है। आगे हमने पहले एक आर्टिकल में डिस्कस भी किया था पाकिस्तान के अंदर अनकंट्रोल्ड प्रेगनेंसीज के बारे में, अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज के बारे में, जिसकी वजह से ना सिर्फ देखिए ओवरऑल हमारी लाइक इकोनॉमी पे और डिफरेंट सेक्टर्स पे बर्डन होता है, लेकिन मैटरनल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। और ऑब्वियसली अगर जो फीमेल्स हैं वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा है, और अगर एक सिग्निफिकेंट हिस्सा ही सही से काम नहीं कर रहा, वही हेल्दी नहीं है, तो क्या पाकिस्तान किसी भी सेक्टर में ग्रो कर पाएगा? ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा। तो पाकिस्तान का जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो 240 मिलियन पीपल विद 2% एनुअल ग्रोथ स्ट्रगलिंग टू प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। अब पाकिस्तान में अगर हम रूरल एरियाज की तरफ जाएं तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा स्वेयर है। लाइक हर घर में जो है वो मतलब 7, 8, 9, 10 बच्चे इतने हैं, और वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस फिर होती हैं क्योंकि पॉवर्टी की वजह से वो लोग अपनी बच्चों को पाल नहीं सकते, तो वो चाइल्ड मैरिजेस होती हैं वहाँ पे। उसके अलावा वहाँ पे जो रूरल एरियाज में सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व की जाने वाली चीज़ है, आप में से बहुत सारे एस्पायरेंट्स जो हैं उनका ताल्लुक रूरल एरिया से होगा, तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि वहाँ पे चाइल्ड लेबर कितनी ज़्यादा है। और चाइल्ड लेबर क्यों है? क्योंकि वहाँ पे मतलब उनके पास इतने हैं नहीं है रिसोर्सेज कि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके, तो वो चाइल्ड लेबर को प्रमोट किया जाता है वहाँ पे बच्चे स्कूल की फैसिलिटीज से महरूम है। अगर हम लोग देखें आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस की रेशो पाकिस्तान के अंदर, तो वो भी एक सिग्निफिकेंट रेशो है। लाइक जो
स्कूल आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं छोटी एज के, अगर हम उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें, और ये रूरल एरियाज में ये रेशो ऑब्वियसली फिर ज़्यादा है क्योंकि रूरल एरियाज में गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ठीक है। प्राइवेट स्कूल्स उधर के मोस्टली लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं एक तो वहाँ पे एजुकेशन स्टैंडर्ड ही बहुत बुरे हैं, और लाइक अगर चलो कोई मतलब एजुकेशन स्टैंडर्ड कोई थोड़ा बहुत है भी, वहाँ पे टीचर्स आ रहे हैं तो वो लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही नहीं चाहते क्योंकि उनके लिए जो एजुकेशन है वो इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो अगर हम फेलियर ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज पे आगे चलते हैं, हमने बात कर ली पाकिस्तान की पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ रही है और भी इसको रूरल एरियाज के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा डिस्कस किया। अब हम आगे चलते हैं फेलियर ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल की। पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो फेल क्यों हो रहा है? सक्सेसिव गवर्नमेंट नेग्लेक्टिंग द इशू। लाइक पाकिस्तान के अंदर आपको पता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो एक पाकिस्तान का बेसिक इशू है ना। एक गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, आने वाली गवर्नमेंट लाइक वो उनकी जो है वो अपनी टर्म कंप्लीट नहीं होती, आने वाली गवर्नमेंट की फिर ऑब्वियसली हर गवर्नमेंट का अपना एक एजेंडा होता है, तो वो अगर किसी एक गवर्नमेंट ने बनाई भी होंगी पॉपुलेशन के लिए पॉलिसीज तो वो इग्नोर हो जाती हैं अगली गवर्नमेंट में। नो सस्टेन पॉलिसी फॉर पॉपुलेशन प्लानिंग। कोई सस्टेन पॉलिसी नहीं है। लेट्स से अगर पॉलिसी बनती भी है तो वो पॉलिसी क्या इम्प्लीमेंट होती है? हमने पहले भी कुछ आर्टिकल्स में ये बात डिस्कस की कि पाकिस्तान के अंदर अगर पॉलिसी बन भी जाती है तो वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं होती, और अगर इम्प्लीमेंट भी होती है तो उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। देन हमारे पास आता है रिलीजियस सेंसिटिविटीज एंड पॉलिटिकल रिलेक्टेंस हिंडर प्रोग्रेस। और फिर वही जैसे हमने ऊपर बात की मतलब वहाँ पे रिलीजियस कार्ड प्ले कर दिया जाता है। इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड क्राइम रेट्स आर इंक्रीजिंग। पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है पाकिस्तान में। हमने जिससे ऊपर बात की 40.2% जो लोग हैं वो पाकिस्तान में, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ये कोई वेग मतलब स्टैट नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो है लेटेस्ट उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो 40.2% पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन से बिलो है। और लाइक जो अगर हम 2023 की बात करें, सॉरी इट्स 40.5 फॉर नाउ, और ये 40.2 थी 2022 में, ठीक है, और 2023 में। अब ये लाइक हमारा पॉवर्टी रेट फिर से बढ़ चुका हुआ है, और वो यही कहते हैं कि लाइक अगर हम देखें तो आने वाले कुछ सालों में लाइक अगर 2030 तक भी देखें तो पाकिस्तान की जो पॉवर्टी रेशो है वो 40% में ही रहने वाली है। अनएम्प्लॉयमेंट, पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप सबके सामने है, यूथ किस तरह से हमारी अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है, और क्राइम रेट्स क्यों बढ़े। ऑब्वियसली जब पॉवर्टी होगी, लोगों को अपने रिसोर्सेज नहीं पूरे हो रहे हर तरह से, तो फिर क्राइम रेट्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। देन हम चलते हैं ओवरबर्डन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम। जैसे हमने ऊपर बात की कि जिस तरह से 2% के लिहाज से पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या हमारा हेल्थ सेक्टर और हमारा एजुकेशन सेक्टर इतना कैपेबल है कि उस आने वाले पॉपुलेशन के बर्डन को, जो हर साल पॉपुलेशन बढ़ी है, उसको टैकल कर सके? क्या हमारे पास इतना बजट है कि हम उधर एलोकेट करके उन लोगों को अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके? ऑब्वियसली नहीं है। और रिसोर्स डिप्लेशन, वाटर, एनर्जी एंड फूड सिक्योरिटी, ऑब्वियसली उन लोगों को अगर 2 वक्त का खाना मिल भी रहा है तो वो खाना इतना नहीं होता कि उनकी बॉडी की ज़रूरियात को पूरा कर सके। और फूड सिक्योरिटी की बेसिकली डेफिनेशन भी अगर हम देखें तो वो यही आती है कि एक पर्सन जिसके पास लाइक एक दिन की ज़रूरत पूरी करने के लिए इतना खाना हो कि वो खाना उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स, उसकी न्यूट्रिशियस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हो। देन हम अगर थोड़े से स्टैट्स की बात करें, हम थोड़ा सा इस आर्टिकल से अगर हटें, अब देखिए आर्टिकल के एनालिसिस का यही मतलब नहीं है कि आपको वो आर्टिकल पढ़ के सुना दिया जाए, वो पढ़ तो कोई भी सकता है, लेकिन उस आर्टिकल का पर्पस, उस आर्टिकल को अपने CSS या PMS के पेपर में आपने इनकलकेट कैसे करना है और अपने जो एनालिसिस है उसको किस तरह से इम्प्रूव करना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसको हर लिहाज से देखो। अगर पॉपुलेशन का आर्टिकल है तो पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट की हर बात आपको पता होनी चाहिए। अगर हमने यहाँ पे बात की, पॉपुलेशन को हमने लिंक किया फूड के साथ, तो हम यहाँ पे एक रिपोर्ट में देखते चलते हैं कि पाकिस्तान में माल न्यूट्रिशन की, अगर माल न्यूट्रिशन की बात करें तो एक्यूट माल न्यूट्रिशन 17.7% इसका रेट है, जो कि इमरजेंसी थ्रेश होल्ड से ऊपर है, और स्वेयर वेस्टिंग 6% है। वेस्टिंग लाइक अगर आपने देखा हो कि जो इस तरह के एरियाज में बच्चे रहते हैं जहाँ पे लाइक मतलब बहुत ज़्यादा गुर्बत है, तो उनके पास मतलब खाना अच्छा है ही नहीं है, अगर है भी तो अनहाइजेनिक कंडीशंस होती हैं, तो उनके जो मसल मैस है ना, मसल मतलब एक तो होता है कि मतलब एक नॉर्मल बंदा होता है, उसके अंदर एक परसेंटेज होती है फैट की और मसल्स की, फैट तो है ही नहीं है, जो मसल्स है मसल्स भी उधर वेस्ट हो रहे होते हैं। तो अगर हम
अब ये देखें यहाँ पे हम इससे जो है वो पॉपुलेशन के जब हम इम्पैक्ट्स की बात करते हैं, लाइक पॉपुलेशन की जो लाइक अनकंट्रोल बढ़ रही है उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, तो हम उसे माल न्यूट्रिशन से लिंक करके बता सकते हैं कि पाकिस्तान में जो बच्चे हैं उनके लिए इतना है ही नहीं है खाना कि हम जो है उनको एक अच्छी सेहत मुहैया कर सकें। इन्फेंट एंड मैटरनल फर्टिलिटीज़, इन्फेंट एंड मैटरनल डेथ्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मैटरनल डेथ की अगर हम बात करें तो हमने एक प्रीवियस आर्टिकल में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि मैटरनल डेथ बेसिकली है क्या। लाइक ये डेथ होती है फ्रॉम द डे ऑफ कंसीविंग टू द 40 डेज आफ्टर बर्थ तक। अगर एक औरत की डेथ हो जाती है तो वो मैटरनल डेथ के अंदर शामिल होती है। लेकिन इसके साथ जो हम इन्फेंट डेथ की बात करते हैं तो ये इसके अंदर मिसकैरेजेस और वो बाकी जो है उसके बाद आफ्टर बर्थ भी डेथ शामिल होती है। मिसकैरेजेस की भी एक बड़ी वजह ये भी है कि लाइक एक गांव में रहने वाली औरत है जिसने सारा दिन बाहर काम भी करना है, क्योंकि उसके पास इतना नहीं है घर का एक अगर फर्द कमाने वाला है तो वो नहीं इतना कि वो सबका जो है वो लाइक पूरा कर सके, खाने पीने का सामान या बाकी सारी ज़रूरियात। तो उस औरत को फिर खुद भी इतना अच्छा खाना नहीं मिल रहा होता कि वो जो है उसके लिए और उस बेबी के लिए इनफ हो, तो उसकी वजह से बाकी जो है वो न्यूनेटल डेथ्स और इन्फेंट डेथ्स भी होती हैं। स्टंटिंग, अंडरवेट, विटामिन ए डेफिशिएंसी, एनीमिया, ब्रेस्ट फीडिंग, वेस्टिंग। अब ये डिफरेंट जो है वो स्टैट्स हैं स्टैंडिंग के लिहाज से, अंडरवेट के लिहाज से। अगर आप इन स्टैट्स को याद कर लेते हो या इनको अपनी लाइक कहीं लिख लेते हो, इनकलकेट कर लेते हो अपने आंसर्स में, तो आपके आंसर्स की वर्थ ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। और फिर अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 62% है और इसके अंदर वो भी पर्सन शामिल होता है जिसको सिर्फ अपना नाम लिखना आता है। लाइक मुझे अगर अपना नाम लिखना आता है तो मुझे पाकिस्तान में लिटरेट कहा जाएगा। इसमें वो नहीं है कि मैंने मैट्रिक किया हो, FA किया हो, BA किया हो, नहीं। अगर मुझे सिर्फ अपना नाम भी लिखना आता है तो मैं लिटरेट हूँ। Meaning that 62 out of every 100 people can read and write. However, there is a gender gap with 72% men of literate and 52% of women. अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आप जेंडर स्टडीज के पेपर में भी इनकलकेट कर सकते हो। ये वाला पॉइंट आप जो है वो अपने अगर आप जेंडर पे ऐसे लिख रहे हो वहां पे भी ऐड कर सकते हो कि किस तरह से पाकिस्तान में एक जेंडर गैप मौजूद है अगर हम सिर्फ एजुकेशन की ही बात करें। अगर हम फिर अगर आपको ये चीज़ सारी बातें समझ आ गई हो तो हम आगे चलते हैं कंपैरिजन विद अदर मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ। जैसे ऊपर हमने सिर्फ एक टर्की की एग्जांपल ली थी, अगर हम ईरान, बांग्लादेश, टर्की, इंडोनेशिया इन सब की बात करें तो इन सब ने स्मार्ट पॉलिसीज़ के ज़रिए अपनी जो है वो अनकंट्रोल पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया है और ये पॉलिसीज़ पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जेंडर इक्वालिटी, इनइक्वालिटी एंड फैमिली प्लानिंग। हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर नहीं है। अगर आप में से कोई बच्चा रेगुलरली इस सेशन को फॉलो कर रहे हैं तो उसे पता होगा हमने मैटरनल मॉर्टेलिटी के ऊपर, मैटरनल डेथ के ऊपर और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर बहुत डिटेल में बात की थी और इसके इनसाइट्स, इन डेप्थ एनालिसिस किया था। तो अगर आप में से भी कोई अगर उसे इंटरेस्ट है इस चीज़ के अंदर तो वो इस आर्टिकल को जाके उसका पूरा एनालिसिस सुन सकता है। देन Role of religion and misinformation. Some religious groups falsely claim family planning contradicts Islam. वही पाकिस्तान में जो है इस्लाम को गलत इंटरप्रेट किया जाता है और ये प्रैक्टिस है पाकिस्तान में नहीं पूरे साउथ एशिया में। जितना बुरी तरह से इस्लाम को इंटरप्रेट सब कॉन्टिनेंट वाले कंट्रीज में किया जाता है ना, इतना कहीं पे भी नहीं होता। लाइक जो इस्लाम ने चीज़ नहीं भी कही वो भी किसी न किसी तरह मजहब से लिंक कर दी जाती है और इसके ऊपर हम ज़्यादा बहस भी नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली रिलीजन पर सबका एक अपना पर्सनल मैटर होता है। पॉलिसी रिकमेंडेशंस फॉर पाकिस्तान। अब ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो इस आर्टिकल में भी थी और कुछ रिकमेंडेशंस मैं आप सबको भी इनकरेज करूंगी कि वो जो है कमेंट्स पे ज़रूर बताएं इसके वे फॉरवर्ड्स इसके अलावा और क्या हो सकता है, लाइक किस तरह से पाकिस्तान अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकता है। मेक फैमिली प्लानिंग अ कोर पार्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज। एक तो वो ये कहते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट जो स्ट्रैटेजीज है फैमिली प्लानिंग को उसका कोर पार्ट बना दिया जाए। कंडक्ट लार्ज स्केल अवेयरनेस कैंपेन्स विद रिलीजियस स्कॉलर्स एंगेजमेंट। अब देखिए अगर पाकिस्तान में रिलीजियस कार्ड जो है हमारे मजहब का इतना अमल दखल है हर चीज़ में, ऑब्वियसली पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, तो फिर हमें अपने जो उलमा है उनको शामिल करके इस चीज़ को बेहतर करना चाहिए ताकि वो उलमा लोगों को ये बात भी समझा सके कि हमारे इस्लाम में बेसिकली क्या बात कही गई है। प्रोवाइड फ्री एंड एक्सेसिबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स स्पेशली इन रूरल एरियाज, और इस पर एजुकेट करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सिर्फ उसको फ्री प्रोवाइड करने से कुछ भी नहीं होगा। इन्वेस्ट इन फीमेल एजुकेशन एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट।
ऑब्वियसली अगर एक औरत पढ़ी लिखी होगी तो फिर उसको अपने हेल्थ का बेहतर तरीके से पता होगा, उसको अपने राइट्स का, हर चीज़ का बहुत अच्छे से पता होगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि फीमेल्स की एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट किया जाए। स्ट्रेंथन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंटीग्रेट फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, ऑफर इंसेंटिव्स फॉर स्मॉलर फैमिलीज। अब अगर हम देखें तो हमारी फैक्ट बुक, अगर आप में से किसी एस्पायरर ने देखी हो तो वहाँ पे हमने एक सेक्शन ऐड किया था जिसके अंदर जिस तरह से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था और इस तरह के बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर प्रोग्राम्स चल रहे हैं डिस्पाइट ऑफ पॉलिटिकल। अगर हम पॉलिटिकल डिस्कशन से बाहर आके देखें तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लाइक आप कह लो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, जैसे बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जो उन फैमिलीज को सपोर्ट करता है जो अपनी बेसिक ज़रूरियात के लिए पे नहीं कर सकते। और इस चीज़ को थोड़ा सा और इलेबोरेट करने की ज़रूरत है। हम ये भी कर सकते हैं, अगर मैं अपनी तरफ से एक वे फॉरवर्ड आपको बताऊं कि अगर हम उन्हें इंसेंटिव्स ना दें, और ये भी हो सकता है कि हम एजुकेशन कंपल्सरी कर दें। लाइक अगर एक बच्चा स्कूल जा रहा है तभी उसको वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ जो लाइक आप कह लो उसकी पॉकेट मनी मिलेगी। और यह इनिशिएटिव पंजाब के कुछ स्कूल्स में था भी कि वहाँ जाने वाले बच्चों को उनकी मंथली पॉकेट मनी दी जाती थी। ओके, यूज ऑफ दीज की पॉइंट्स इन CSS एग्जाम। अगर इन जो हमने इतनी डिस्कशन की है ये क्यों की है, हमें क्या फ़ायदा है इस डिस्कशन का? हमें ये फ़ायदा है कि हमने इसे CSS एग्जाम के अंदर किस तरह से इनकलकेट करना है। ऑब्वियसली अगर आप सुन रहे हैं तो आप एक CSS एस्पायरेंट होंगे। अगर पाकिस्तान पॉपुलेशन क्राइसिस का टॉपिक आ जाता है, नो मैटर वो आपका एसए का पेपर है, आपका पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर है, या फिर आपका जो है वो करंट अफेयर्स का पेपर है, और वहाँ पे ओवरऑल पूरी लाइक ग्लोब के लिहाज से पाकिस्तान का कंपैरिजन हो रहा है पॉपुलेशन का, वहाँ पे आप इसकी जो फैक्ट्स हैं, जो स्टैट्स हैं वो इनकलकेट कर सकते हो। अगर लाइक उसके बाद ये रोल ऑफ फैमिली प्लानिंग इन नेशनल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। अच्छा, ये टॉपिक्स के ना सिर्फ सजेशंस है, और मैं आप सबको यही रिकमेंड करूँगी कि आप एक दफ़ा इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर ना बना के देखें आउटलाइंस। अगर आप अभी देखो रिसेंटली तो हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर हम जो कोट्स पोस्ट करते हैं वो लाइक काफ़ी बच्चों का रिस्पॉन्स है कि उन्होंने उस कोट्स पे ना लाइक बना दी थी आउटलाइंस, और फिर वही कोट एग्जैक्टली पेपर में आई हुई थी। तो आप इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर अगर बनाते रहे ना आउटलाइंस तो आपको पेपर में बहुत आसानी हो जाएगी। और फिर अगर कोई अनसीन टॉपिक आ भी जाता है, कोई टेढ़ा मेढ़ा जो रेगुलर टॉपिक नहीं होता, तो आप उसे इजीली हैंडल कर सकते हो। और दीज पॉइंट्स provide strong argument, real world examples and policy recommendation for a high scoring essay। और अगर आपको इस पूरे डॉक्यूमेंट का जो है वो ऑब्वियसली ये तो रिकॉर्डिंग खत्म हो गया, अगर आपको ये पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ना है तो आप हमें इंस्टा पे इसे पोस्ट किया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हो। अगर आपने वहाँ नहीं देखना तो इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर इस आर्टिकल का लिंक ऐड होगा और इसके ओरिजिनल आर्टिकल का भी लिंक ऐड होगा, आप वहाँ पे भी देख सकते हो। और उसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर के ऊपर। लाइक अगर आपको डिस्क्रिप्शन के भी समझ नहीं आ रही, आप इंस्टा पे नहीं खोलना चाहते, आप सिंपल व्हाट्सएप कर लो। और अगर वो भी नहीं हो रहा तो फिर आप सिंपल nearpeer.org पे जाके चेक कर लो, वहाँ पे आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा CSS फ्री कोर्सेज के अंदर इसको अपलोड किया हुआ है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए आर्टिकल के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।